नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज भाई दूज का दिन है। मेरी सभी भाइयों को और भाभियों को शुभकामनाएं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। आपके जीवन में कभी भी दुख की छाया न हो। और सही है, भाई शब्द आते ही हमारे दिल में या मन में कहे एक अलग तरह की भावनाएं उमड़ पड़ती है। वो शब्द ऐसा है कि जिसे सुनकर ही हम अपने आप को बहुत महफूज महसूस करते हैं। शायद माता पिता के बाद वो भाई शब्द ही होता है कि जो हमें हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ हो तो वो आपके साथ खड़ा है। और इसीलिए आज ये भाई दूज के वक्त पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़िंदगी में भाई का जो रिश्ता है वो ख़रीदा नहीं जा सकता। वो अपने आप दिल से कहीं से भी जुड़ जाता है। वो ख़रीदा जाता है तो केवल स्नेह से। आप जितना दिल से उसे चाहेंगे, जितना उसे प्रेम करेंगे, उतना वो आपके करीब आता जाएगा। तो इस रिश्ते को पैसों से या देने लेने से कभी ना तोलें। और ये जो रिश्ता है ये आज जन्म आपको बांधे रखता है, आज जन्म एक सुरक्षा की भावना देता है। आप कितने भी बहनें उम्र दराज हो जाएं, लेकिन भाई शब्द आते ही उनको अपने माँ बाप की याद आती है, या उनको लगता है कि वो अभी भी फिर बचपन में पहुंचकर वो ही दिन फिर से जी सकती हैं भाई के साथ, भले ही भाई उनसे छोटा हो तो भी। और इसीलिए मेरा सबसे कहना है कि इस रिश्ते को एक पवित्र मन से, एक अच्छे मन से हमेशा याद कराएं और इन रिश्तों को निभाएं। समाज में किसी भाई की स्थिति कम हो सकती है, किसी भाई की स्थिति ज़्यादा भी हो सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसकी हैसियत से अपने रिश्ते को तोलें। भाई का रिश्ता केवल एक हैसियत रखता है और वो प्यार की हैसियत। आप जितना उसे प्यार देंगे उतना आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनता जाएगा। और आप आधी रात को यदि उसको आवाज़ देंगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा। तो आज की इस बदलती दुनिया में जहाँ पैसे, दिखावटीपन या कैरियर के कारण समाज में उच्च वर्ग का जो नया चलन आया है, उसमें खुद को बिठाने के लिए ये जो छोटे छोटे रिश्ते होते हैं इनको मत भूलिए। इन्हें हमें अपने इन रिश्तों को इन सब बाकी की बातों से दूर रखिए। केवल अपने दिल से इन रिश्तों को निभाइए और उनको दिल तक सीमित रखिए। फिर आपको दुनिया में कभी भी तन्हा महसूस नहीं होगा। पिछले साल मैं भी अपने बड़े भाई को गंवा चुकी हूँ और उसके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि भाई शब्द अपने जीवन में क्या अहमियत रखता है। जब तक वो रहते हैं हमें शायद एहसास नहीं होता कि वो शब्द कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो आपसे दूर चला जाता है तब आपको एहसास होता है कि वो शब्द आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। तो ज़िंदगी के इन छोटे छोटे लम्हों को जो भाई के साथ हैं, रिश्तों के साथ हैं, उन्हें सहेज कर रखिए। हमेशा भाई को यह एहसास होने दीजिए कि वो आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। अपनी जो भावनाएं उसके प्रति है वो हमेशा शब्दों से उसके सामने प्रकट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई है, वो करता है तो उसका कर्तव्य है, या क्या करता है तो क्या बड़ी बात है, उसको भावनाओं में या शब्दों में क्यों व्यक्त करना। पर ये बहुत गलत सोच है।
हर रिश्ता कुछ मांगता है, पैसे नहीं, शब्दों से प्रेम मांगता है, या आपकी आँखों से, आपकी मुस्कान से उसकी अहमियत को जानना चाहता है। तो यदि अभी तक आपने कभी अपने भाइयों को या भाभियों को ये नहीं बताया है कि उनका आपके जीवन में क्या महत्व है, तो अभी भी देर नहीं है। आप उनको वक्त बेवक्त उनको पुकारें, उनकी अहमियत का उन्हें एहसास करवाएं और उन्हें बताएं कि उनका आपके जीवन में क्या महत्व है। कहीं ऐसा न हो कि आप एक भाई है इस हिसाब से उसको लें और जब वो आपको छोड़ के चला जाए तब आपको लगे कि अरे मुझे तो बहुत कुछ कहना था, उससे मैं कुछ कह ना पाई। इसलिए आज भाई दूज के इस पर्व पर मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भाई के रिश्ते को हमेशा प्रेम से बांधे रखें। भाभीयों को एहसास दिलाएं कि भाई और वो आपके लिए कितना महत्व रखते हैं, और कभी भी उन्हें आवाज़ देकर उनको बुलाएं और उन्हें कहें कि उनका आना उन्हें माँ बाप की याद दिलाता है। तो मेरा इतना ही कहना था और मुझे विश्वास है कि आप मेरी इन भावनाओं से सहमत होंगे। तो यदि मेरे विचार पसंद आए हों तो आप भी अपने भाइयों को और भाभियों को दिल से कुछ कहें और इस त्यौहार को एक स्नेह से भरा त्यौहार बनाएं। धन्यवाद। मुझे आपके कमेंट्स और इसकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक दीजिए। धन्यवाद।